हेलो। गुड मॉर्निंग ऋषिकेश। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था सेट एफएससीएल, ठीक है, और गेट एफएससीएल। एसीएल एडवांस, एसीएल एंड एसीएल एडवांस, ये दोनों हम लोगों ने कंप्लीट किए हुए हैं। तो उसमें भी थोड़ा कुछ ओके। बाकी है, जैसे कि उसको रिमूव कैसे करना है ये। तो हम लोग वो सारी चीजें जो है वो देख लेते हैं एक बार। उसके लिए फिर से एक प्रैक्टिकल जो है वो फिर से हम लोग क्रिएट कर ले। जैसे कि हाई स्काई नाम का एक फोल्डर राइट। जो है वो क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। अब इस फोल्डर की जो परमिशन है डिफॉल्ट, वो आपकी रहेगी 755 की परमिशन। फिर यहाँ से रूट रूट जो है वो उसके बाय डिफॉल्ट यूजर्स रहेंगे। सबसे पहले यहाँ से ओके। यूजर ऐड करें। जैसे कि एक यूजर जो है वो हम लोग बना दे, यूजर वन नाम का। पास WD यूजर वन। ओके। यूजर मोड, पहले CH ओन कर दे। चलो एक यूजर का फिर ग्रुप बना लेते हैं। CH ओन यूजर वन स्लैश हाई स्काई। एक यूजर बनाया। उस यूजर्स के लिए हम लोगों ने यहाँ पे हाई स्काई को एक्सेस किया, LSLE करके चेक कर ले। तो अभी यूजर वन जो है वो ऑनर है, RWX जो है उसकी पॉलिसी उसको लग गई है, परमिशन जो है वो। एक ग्रुप बना देते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया। ग्रुप ऐड करके यूजर GRP जो है वो बना दिया। अब इसके लिए भी हम यूजर ऐड कर दे एंड उसका पासवर्ड जो है वो प्रोवाइड कर दे। ओके। यूजर मोड करके यूजर GRP के अंदर U1 जो है वो ऐड कर देते, U2 जो है वो ऐड कर देते हैं। CHGRP को यूजर GRP की स्काई के लिए परमिशन दे दे। ओके। CH मोड
750 की हाई स्काई में परमिशन दो। देखिए अभी रिसेंट परमिशन जो चल रही है वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है आपको। डायरेक्टरी हाई स्काई है, 750 की परमिशन दी है, 7 यानी कि यूजर 1, और यहाँ पे 5 यानी कि यूजर ग्रुप जो है जिसके अंदर 2 यूजर है उनको RNX की परमिशन है, और बाकी जो है वो अदर्स में कोई परमिशन अवेलेबल नहीं है। अभी ये जो है वो नॉर्मली CH मोड एंड CH GRP से हम लोग कर रहे हैं। अब जैसे उसके Okay. अंदर ACL अपने अप्लाई कर दिया तो उसके लिए भी एक यूजर जो है वो ऐड करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने यूजर ऐड किया, यूजर न्यू करके, यहाँ से आप उसका पासवर्ड जो है वो प्रोवाइड करते हो, मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये उसका पासवर्ड हो गया। एक और ग्रुप जो है वो ऐड कर देते हैं। तो जैसे कि एक नया ग्रुप बन गया जिसका नाम रख दिया हम लोगों ने न्यू GR, और एक हम लोगों ने यूजर बना दिया जिसका नाम रख दिया है यूजर न्यू करके। Okay. चलो तो उसके लिए हम लोग सेट FACL जो है वो प्रोवाइड करते हैं -m U फॉर यूजर, और इस यूजर्स यानी कि नाम है उसका यूजर न्यू। उस यूजर्स के लिए आपको क्या देना है? आप देखो RWS की परमिशन तो वैसे भी है उसके ऊपर, जो डिफॉल्ट एक और ले रहा है। अब आप उसको RX करना चाहते हो तो RX करो, और फिर से RWX देना चाहते हो तो RWX भी दे सकते Okay. हो हाई स्काई के लिए। ये आपने सेटअप कर लिया। सेम प्रोसेस जो है हम कर सकते हैं किसके लिए? ग्रुप के लिए। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया न्यू GRP के लिए, आप ग्रुप के लिए भी सेट कर सकते हो। अभी ये जो है वो यूजर एंड ग्रुप, ये दो भी RWX जो है वो कर सकते हैं। जो बाय डिफॉल्ट है उनको जो परमिशन मिली हुई है, तो ये भी यूजर 1 एंड यूजर ग्रुप जो है वो ये काम कर सकते हैं। अभी यहाँ पे एक बग ये है यहाँ पे कि RX जो है वो यूजर ग्रुप को मिला हुआ है, RNX की परमिशन है, लेकिन जब आप दूसरा यूजर जो है जब ACL प्रोवाइड करते हो, ACL के ऊपर आप लिखते हो कि RWS की परमिशन दो, तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे W जो है वो आ जाता है, लेकिन RWS की परमिशन इसकी नहीं है, इसकी 5 की ही परमिशन है। अब वो चीज आपको देखनी है तो आपको प्रॉपरली आपको यहाँ पे जाके ही देखना है, क्योंकि यहाँ पे आपको आइडिया नहीं आएगा। आपको यहाँ पे ऐसा लगेगा RWS की परमिशन यूजर ग्रुप को है, बट यूजर ग्रुप की बात करें तो देखो क्या परमिशन है ग्रुप की, रीड एंड एग्जीक्यूट परमिशन। जब इस तरीके का ACL आप यूज करते हो, ये नॉर्मल ACL आपने यूज किया कि हमने यहाँ पे सेटअप ACL करके एक नए यूजर के लिए प्रोवाइड किया, एक ग्रुप के लिए ये प्रोवाइड किया। तो अभी के लिए मेरे पास इस यूजर को RWX, इस ग्रुप को भी RWX की परमिशन है। Okay. तो यहाँ पे सारे यूजर्स जो अपने अपने फोल्डर्स जो है वो रख सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे रख दिया MKDI, यहाँ पे आपको यूजर जो है वो लिखना पड़ेगा कौन सा यूजर है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा यूजर 1, ये यूजर जो है वो कुछ बनाना चाहता है हाई स्काई नाम के फोल्डर के अंदर, तो जैसे कि उससे ये बना दिया। दूसरा, अब जैसे कि इसके अंदर से हम लोग देखें, अभी ए यूजर ने अपना फोल्डर रख दिया। यूजर न्यू को लॉग इन करते हैं।
इसने भी एक डायरेक्टरी जो है वो क्रिएट कर दी हाई स्काई के अंदर। इसकी भी डायरेक्टरी क्रिएट हो रही है, फाइल भी बना सकते हो आप। एसयू Okay. करके N1 एक्सेस करें हम लोग, और यहाँ से mkdir करके स्लैश हाई स्काई के अंदर आप बनाओ। तो मैंने यहाँ पे बना दिया लाइक डायरेक्टरी 1, डायरेक्टरी 2, N2 नाम का यूजर भी सेम प्रोसेस होगा उसके ऊपर। तो जैसे कि यहाँ पे हाई स्काई के अंदर उसने बना दिया, Mm-hmm. ऐसी 2 डायरेक्टरी बना दी। देन अभी जो ये वाला जो ग्रुप है, जो डिफॉल्ट ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है, Mm-hmm. इस पे सिर्फ रीड एंड एग्जीक्यूट की परमिशन। तो यूजर ग्रुप के अंदर जितने भी यूजर्स हैं उनके लिए सिर्फ वो रीड एंड एग्जीक्यूट ही है, तो वो आपको रीड एग्जीक्यूट करना है तो आप कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पे किया ls/LL/highsky, तो उसके अंदर इतने फोल्डर्स अलग अलग यूजर्स से अपने अपने फोल्डर्स जो रखे हैं उसमें भी 755 की परमिशन आपको मिल रही है, वो डिफॉल्ट है। Okay. तो ये आपका ACL सेटअप किया हम लोगों ने। अब एडवांस ACL सेटअप करना है तो उसके लिए पर्टिकुलर कोई यूजर चाहिए। इनमें से आप कोई यूजर ले सकते हो, लेकिन सिक्योरिटी की वजह से आप एक नया यूजर्स क्रिएट करो तो इसके अंदर आपको प्रॉपरली क्रेडेंशियल जो है आपके बाहर नहीं जानी चाहिए, तो वो आपका एक सिक्योर रहे। तो इसके लिए Mm. आप यहाँ पे बना दो एक यूजर, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया यूजर। अब ये यूजर जो है वो बनाने के बाद आपको किसी को यूजर नेम एंड पासवर्ड जो प्रोवाइड नहीं करना है, जो ट्रस्टेबल नहीं है तो उसको नहीं कर सकते। जो मैनेजर लेवल का है, Okay. जो एडमिनिस्ट्रेट मैनेजर लेवल का है, एडमिनिस्ट्रेटर के नीचे जैसे कि 10 कंपनियां हैं, एक ही एडमिनिस्ट्रेटर है 10 Mm. कंपनी का, उसमें भी 10 कंपनी के अंदर भी अलग अलग मैनेजर्स होंगे, उनको ये प्रोवाइड कर सकते हैं। बाकी के फिर जो एम्प्लॉयज है Okay. उनको ये सारी चीजें प्रोवाइड नहीं की जाती। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने Mm-hmm. यूजर बनाया, अब ये यूजर जो है वो क्या कर सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर जितने भी यूजर्स हैं, उन यूजर्स के जितने भी बने फोल्डर्स है, उन सारे फोल्डर्स के लिए मुझे परमिशन देनी। Mm. तो इसके लिए मैंने एक अलग से यूजर जो है वो सेटअप कर दिया। तो जैसे कि हम यहाँ पे यूज करें setfscl-r मोड यूजर, यहाँ पे हम यूजर का नाम लिख दें और वो कर सकता है RWS किसके लिए, हाई स्काई के लिए। और उसी Okay. के साथ आपको यहीं पे डिफॉल्ट दे देना है उसको, जब आपको इसी से ही काम करवाना है हाई स्काई के अंदर बाय डिफॉल्ट जितने भी फोल्डर आए उन सब पे। और सेम प्रोसेस आप इसी तरीके से आप यहाँ से क्या कर सकते हो, ग्रुप बना सकते हो। तो जैसे कि ग्रुप और यहाँ से ग्रुप का नाम, अब जैसे मैं डिफॉल्ट कोई ग्रुप है तो वो ले लेते तो बनाना ना पड़े। तो जैसे कि मैंने ये रीटा 11 करके एक ग्रुप है, Mm. या तो GRP10 करके ग्रुप है, और तो उसको हम यूज कर Okay. सकते हैं। तो जैसे कि रीटा 11 करके मैंने यूज किया, और इसके ऊपर आपको कर देना है डिफॉल्ट। और अब आप देखते हो गेट FSCL स्लैश स्काई, तो यहाँ पे ये तो पुराना था ही, साथ में डिफॉल्ट यूजर, डिफॉल्ट ग्रुप, डिफॉल्ट यूजर की परमिशन, डिफॉल्ट ग्रुप की परमिशन आपको दिखाई देगी यहाँ पे, दोनों को RWX की परमिशन है। Mm. तो अब ईशान नाम के यूजर को लॉग इन करते हैं और यहाँ से mkdir/highsky के अंदर चलते हैं, और उसके अंदर कितने फोल्डर्स है, तो जैसे कि D1 फोल्डर है तो उसके अंदर कुछ बना सकता है, हाँ वहां पे उसको एक्सेस है। यहाँ पे तो वो भी बना Mm. सकता है। यहाँ पे जैसे कि और है डायरेक्टरी 1 करके है, 1 करके है तो उसके अंदर कुछ बनाना चाहे तो वो भी बना सकता है। डायरेक्टरी 2 है तो उसमें जो कुछ भी बनाना है वो बना सकता है। तो ईशान नाम का Okay. यूजर जो है वो हर एक डायरेक्टरी के अंदर जा सकता है, क्योंकि उसको परमिशन है हर एक के अंदर फोल्डर में जाने की। उसको बाय डिफॉल्ट आपने क्या कर दिया हुआ है,
एज अ सेट किया हुआ इस यूजर को। सेम यूजर जो है वो यूजर 0 जो उस ग्रुप के अंदर अवेलेबल, ग्रुप का एक यूजर है। अब ये यूजर जो है वो क्या कर सकता है, तो मैंने यहाँ पे किया mkdir iSky के अंदर डायरेक्टरी 1 है, डायरेक्टरी 1 के अंदर कोई फोल्डर बना सकता है, कोई भी फोल्डर कहीं पे भी जाके। ये ईशान और यूजर 0 एंड W1 ये उसके नाम है उस ग्रुप के। ये यूजर 0 एंड W5 जो है वो रीटा 11 के यूजर्स है। तो मतलब इसका ये हुआ कि 3 यूजर जो है ये 3 यूजर इन सारे डायरेक्टरीज के अंदर जो चाहे वो जितने चाहे उतने फोल्डर्स बना सकते। अब सेम क्वेश्चन, जैसे कि ये डायरेक्टरी है D1, तो सबसे पहले तो जब आप ACL करते हो तो ACL के लिए आपको प्लस साइन आएगी, फिर आप एवरी फोल्डर्स के लिए कर देते हैं तो एवरी फोल्डर के आगे प्लस साइन आ जाएगी। अब आप चाहते हो ls/LL/iSky के अंदर पड़ा D1 जो है उसके अंदर क्या है तो उसके अंदर ईशान नाम का यूजर जिसने बनाया वो प्लस के साथ आएगा क्योंकि उसके ऊपर ACL का रूल लगा हुआ। तो जो डबल ई जो आया उसके लिए 775 की परमिशन दी है उस। ओके। वन थिंग मैम, जैसे हमने ईशान नाम के यूजर को परमिशन दे दिया, ठीक है। अभी हाई स्काई नाम के फोल्डर में जाकर के कुछ बना देता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हाई स्काई नाम के फोल्डर में किस यूजर ने क्या क्या काम किया, हमें अगर मॉनिटरिंग की करनी हो तो? वो उसकी फोल्डर्स के अंदर जाके ही देखना पड़ेगा, जैसे कि LS किया और फिर यहाँ पे हाई स्काई के अंदर ये फोल्डर्स जो है उसे उसको हम्म, किससे बनाया हुआ है, तो आपको ये इसी तरीके से पता चलेगा कि ये फोल्डर जो है वो किससे बनाया, ईशा नाम के यूजर ने। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा D2, तो ये किसने बनाया, तो ये ईशा नाम के यूजर ने। तो पर्टिकुलर आपको ओके। इसका फॉर्मेट जो है वो देखना पड़ेगा कि ईशा नाम वो के किधर से यूजर्स देखेंगे? ने। क्या बोल रहे हो? फॉर्मेट कहाँ से देखेंगे? इसी तरीके से देखना पड़ेगा आपको हाई स्काई में किस किस ने बनाया हुआ है। अभी हाई स्काई नाम का फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर इतनी सारी डायरेक्टरी है, तो वो डायरेक्टरी किसने बनाई, तो यहाँ पे लिखा हुआ ही है N2 ओके। N1 N1 यूजर न्यू यूजर 1। अब जैसे नहीं कि मैम, D1 जो सपोज है, सपोज बोलूं मैं? हाँ, तो जैसे कि D1 है तो D1 के अंदर कोई फोल्डर अवेलेबल है या नहीं, और फोल्डर अवेलेबल है तो किससे बनाया हुआ है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। अभी आपको तो पता नहीं है कि ईशान जो है वो एक्चुअल बेसिस पे कौन सा यूजर है, और वो आपको देखना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे करना पड़ता है getFACL/HiSky। ये आपको यहाँ से ही उसकी डिटेल्स जो है वो पता चलेगी कि ये यूजर जो है वो ACL के यूजर्स है, यहाँ पे जो दिखेंगे वो, और ये सारे यूजर्स है वो एडवांस ACL के यूजर्स एंड ग्रुप्स है। यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है, देखो हैशटैग वाले जो होंगे ना वो नॉर्मल नॉर्मल मतलब कि जैसे आपने CH ओन एंड CHGRP करके लगाए हुए हैं। जो ये आपको दिख ओके। रहे हैं, जो यूजर के साथ आपको परमिशन दिख रहे हैं वो आपका ACL लगा हुआ है, और ये जो डिफॉल्ट यूजर ऐसे बता रहा है वो आपका है एडवांस ACL लगा हुआ है। तो ये आप यहाँ से जज ओके। करोगे कि ईशान नाम का यूजर और रीटा 11 नाम का ग्रुप इन दोनों को डिफॉल्ट मिला हुआ है। मतलब टोटल 3 यूजर ऐसे हैं जो कहीं पे भी हाई स्काई के फोल्डर के अंदर जाके कुछ भी बना सकते हैं। ओके। अब जैसे कि यहाँ पे ईशान नाम का यूजर है, अब हाई स्काई के अंदर डायरेक्टरी 1 और उसके अंदर जैसे कि ईशान ने कुछ ऐसे कुछ बनाए। अब यहाँ पे हम लोग देखिए LS स्लैश iSky स्लैश डायरेक्टरी 1 उसके अंदर देखो ईशान ने कुछ बनाया हुआ है एंड यूजर 0 ने बनाया हुआ है। अब मैं चाहती हूँ कि एशू करके ईशान का यूजर
mkdir करके स्लैश हाई स्काई के अंदर पड़ा, डायरेक्टरी 1 के अंदर पड़ा, के नाम के फोल्डर के अंदर कुछ बनाए। ओके तो ईशान नाम के यूजर पे एवरी पॉलिसी जो है वो लगी हुई है, डिफॉल्ट यूजर है वो। इसका मीनिंग ये होता है कि ये यूजर 0 जो है वो कौन है, वो भी डिफॉल्ट यूजर है। ये कौन है, वो भी डिफॉल्ट यूजर है। अभी डायरेक्टरी 1 की बात हुई थी, के की तो बात हुई नहीं थी। तो उसके अंदर के फोल्डर और उसके अंदर भी वो बना सकता है, मतलब ये डिफॉल्ट यूजर हो गया। ये पेरेंट डायरेक्टरी, चाइल्ड डायरेक्टरी हर एक के ऊपर अप्लाई हो चुका। ओके ठीक है, अभी आप चाहते हो कि ये डिफॉल्ट परमिशन जो है वो इन तीनों यूजर्स को मिली है, लेकिन अभी यहाँ पे जो हाई स्काई नाम के फोल्डर के अंदर जो ये सारी डायरेक्टरीज आप देख रहे हो, उन डायरेक्टरी के ऊपर भी एशियल एंड एडवांस एशियल ये दोनों आप लगा सकते हो। ओके पर्टिकुलर डायरेक्टरी पे भी, जैसे कि डायरेक्टरी 1 की बात करें हम लोग, तो मैंने यहाँ पे किया ch उनको रखते हैं, जैसे कि सेट एफएसीएल यूजर, इसके ऊपर डायरेक्टरी 1 के ऊपर एज स्पेसिफिक n1 की जगह पे मैं यहाँ पे लिखू यूजर न्यू करके एक यूजर है जो RWX कर सकता है। किसको, हाई स्काई के अंदर पड़ा डायरेक्टरी 1 की बात हो रही है। ओके पर्टिकुलर डायरेक्टरी 1 पे सिर्फ यूजर न्यू की परमिशन देनी है तो दे सकते हो। ऐसा भी यहाँ पे सिनारियो जो है वो पॉसिबल होता है, सिवाय डिफॉल्ट ही उसका सॉल्यूशन ऐसा नहीं है। डिफॉल्ट का यूजर या ग्रुप डिफॉल्ट का यूजर के पासवर्ड और यूजर नेम लिंक हो जाते हैं तो आपको पासवर्ड चेंज करना पड़ता है, या तो यूजर एंड पासवर्ड दोनों चेंज करने पड़ते हैं। बट अदरवाइज ऐसा है कि ओके टेम्पररी बेस पे भी आपको किसी को परमिशन देनी है तो दे सकते हो आप। तो यूजर न्यू जो है वो अभी डायरेक्टरी 1 में डायरेक्टरी बना सकता है, उसको पर्टिकुलर डायरेक्टरी दी हुई है। इसका एक ही रीजन था कि ये सब अदर्स यूजर्स में आते हैं, और अदर यूजर्स में तो कौन सी परमिशन है डायरेक्टरी 1 की, रीड एंड एग्जीक्यूट की। ओके तो अभी सेम प्रोसेस इन सारी डायरेक्टरीज के ऊपर भी आप ACL, एडवांस ACL वो सब अप्लाई कर सकते हो। अब जैसे कि मुझे रिमूव करना है, चलो अब सबसे पहले डिफॉल्ट बनाया था तो डिफॉल्ट रिमूव होगा, उसके लिए भी सेम प्रोसेस आपको करना है। सेट ऑफिशियल -r, अब यहाँ पे यूजर एंड ग्रुप, पहले आप यूजर के लिए निकालो या तो ग्रुप के लिए निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि यूजर ले ले हम लोग, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा यूजर है ईशान। अब इसकी परमिशन लिखने की तो जरूरत है नहीं आपको, क्योंकि अब परमिशन नहीं है कि देनी नहीं है, निकालनी है। और आप यहाँ पे जैसे कि -r यूज किया, वैसे यहाँ पे यूज कर दो -x, और यूजर की परमिशन जो है वो निकल जाएगी। ये यूजर की बाय डिफॉल्ट परमिशन निकालनी है तो यहाँ से आपको करना पड़ेगा डिफॉल्ट, ये दोनों आपको साथ में देना है। जो आपने वहां पे अप्लाई करते वक्त साथ में दिया था, तो यहाँ पे रिमूव करते वक्त भी साथ में देना पड़ेगा। ओके वन थिंग मैम, हम्म ये कैपिटल आर से क्या डिनोट हो रहा रिकर्सिव, हाई स्काई के अंदर की चाइल्ड डायरेक्टरी है रिकर्सिव, ये मेन डायरेक्टरी उसकी, ये सब रिकर्सिव, यानी कि उसके अंदर के भी अंदर, उसके अंदर के भी अंदर, उसके ऊपर लग जाएगा रिकर्सिव। तो क्या ये स्मॉल आर भी हो सकता है या फिर कैपिटल आर ही रहेगा? कैपिटल आर ही रहेगा, आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। सेट एफएसीएल -m फॉर मॉडिफाई, आप उसको मॉडिफाई करोगे, आप मोड चेंज करोगे उसका। X फॉर रिमूव,
कैपिटल एक्स फॉर रिमूव फाइल, आप डीपली क्लीन करना चाहते हो तो, लेकिन अभी हम लोगों ने कुछ बनाया नहीं, लेकिन हाइफन एक्स कैपिटल यूज करना चाहो तो ये रिमूव एसीएल है, ये रिमूव फाइल है। हाइफन बी रिमूव ऑल, आपको कुछ भी करना नहीं है, हाइफन एक्स ऐसा कुछ नहीं करना है, सीधा आप दे दो उसको हाइफन बी, सेट एफएसएल हाइफन बी एंड रेड हैट, तो सारे रूल्स जो एक साथ निकल जाएंगे। अभी मैं आपको वन बाय वन बता रही हूँ, आप जब प्रैक्टिस करो तो हाइफन बी करके यूज करो, तो एक साथ सारे रूल्स जो है वो निकल जाएंगे। ओके, ये उसके ऑप्शन है। तो सेकंड थिंग हम लोग कर रहे थे कि जो भी ग्रुप है उसकी बात करें, तो ग्रुप जो है वो मैंने नया लिया हुआ है जिसका मैंने नाम रखा है यूजीआरपी, तो उसमें से वो हटा दे और यहाँ से कर दे डिफॉल्ट, वो भी हटा देंगे। तो हाई स्काई के ऊपर से अभी जो ईशान एंड ग्रुप, ये दोनों के दोनों यहाँ पे रिमूव हो चुके हैं, मतलब अभी आप ईशान को लॉगिन करके D1 D2 D3 में बनाओ तो वो अभी पॉसिबल नहीं है, और आप चाहते हो कि एक साथ यहाँ से उसकी परमिशन जो है वो निकल जाए, तो यहाँ से ऐसा भी कर सकते हो, सेट एफएसीएल हाइफन बी स्लैश हाई स्काई। ओके, एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे प्लस की साइन जो है ना वो आएगी, जब तक आप मैन्युअली जो है वो कर नहीं सकते, एसीएल है अभी सिर्फ डिफॉल्ट निकाले हैं तो अभी के लिए वो आएगा, जब तक आप एसीएल नहीं निकाल देते वो तब तक। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे LS डबल एल हाई स्काई D1, उसके अंदर ये जो ईशान ने बनाया हुआ था जो बन गया है उसके ऊपर ये रूल जो है वो लागू हो जाएगा पहले से, कि ये जब था तब उसने ये बनाया था, तब उसके ऊपर एडवांस एसीएल का यहाँ पे यूज हुआ था रूल। तो जब आप सेट एफएसीएल हाइफन बी करके हाई स्काई या तो कोई भी एज ए फोल्डर जो है वो लगाते हो, तो जो डिफॉल्ट एसीएल जो लगा है ना उसको रिमूव कर देगा। ओके, और उसके बाद आप जो भी आपने नॉर्मल एसीएल जो यूज किया हुआ है वो रिमूव होगा, और फिर आप फाइल फोल्डर को भी रिमूव कर सकते हो। ओके। तो अगर हम जैसे RM:RVF करें तो सबका सब एक ही साथ नहीं रिमूव होगा? ये इससे एक साथ हो जाएगा, इससे एक साथ होता है। अब आप ओके, यहाँ पे कर दो जैसे कि, बट प्रॉब्लम एक ये है कि यहाँ पे आपका चेंजेस नहीं होगा क्योंकि ये पहले से ही बनाया, अभी ये चेंज नहीं हो सकता क्योंकि ये बन गया है, वो जब एसीएल था तब बन गया था। अभी आप चाहो तो यहाँ से MKDIR स्लैश हाई स्काई उसके अंदर आपने एक फोल्डर बनाया, तो ये एज इट इज आ गया, अभी जो था वो परमिशन आ गई और एज इट इज हो गया। अब आप चाहते हो कि यूजर वन एंड ग्रुप जो है वो भी चेंज हो जाए, क्योंकि ये अभी मुझे क्या दिख रहे हैं, तो ये अभी मुझे ये दिख रहा है यूजर वन एंड ग्रुप, तो यहाँ से आप ऑनर चेंज कर दो, ऑनर रूट हाई स्काई, ऑनर GRP चेंज कर देते हैं, CH GRP रूट हाई स्काई, तो ये भी चेंज कर दे, तो ये डिफॉल्ट जो है वो जो एज इट इज था वो आ जाएगा। और यहाँ पे कर देते हैं CH मोड जो हमने दिया हुआ है 755 जो डिफॉल्ट है, तो ये भी दे दे। तो जब हम यहाँ पे करेंगे हाई स्काई तो ये डिफॉल्ट परमिशन जो है वो लग जाएगी, मैंने 755 दे दिया, हाँ ठीक है चलेगा, तो ये उसकी परमिशन लग जाए। आप यहाँ पे जाके करोगे हाई स्काई तो उसकी जो 9 डायरेक्टरीज है वो 9 दिखेगी, लेकिन किसको क्या दिया हुआ है वो उसके साथ दिखेगा, क्योंकि एक बार आपने एसीएल हटा दिया तो डायरेक्टरी में से तो कुछ नहीं हटेगा, उसको किसी को देखना होगा इस डायरेक्टरी के ऊपर क्या था पहले, तो वो देख सकते हैं, तो इसलिए वो तो एज इट इज रहेगा।
जो नया फोल्डर Okay. बनाते हो उस पे फिर ACL परमिशन नहीं लगे जब तक आप नहीं प्रोवाइड करते उसको। Okay. तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कोई भी एक फोल्डर बनाना है, उस फोल्डर के ऊपर जो चाहे वो आप परमिशन दे दो पहले। अब वो परमिशन आपने चेंज की कि CH own एंड CHGR पे करके। अब तब तक तो सही था Okay. कि आप चेंज करना नॉर्मल, आप चेंज कैसे करते। उसके बाद आपने ऐसा सोचा कि ACL प्रोवाइड करें। ACL यानी कि हम क्या करेंगे उसके लिए, कोई भी एक फोल्डर पे, यानी कि हाई स्काई नाम का Okay. फोल्डर है, उस पे मुझे पर्टिकुलर एक यूजर ऐसा चाहिए जो कोई भी फोल्डर में कभी भी जा सकता है। वो Okay. फोल्डर जो है उसके अंदर इन फ्यूचर इन पास्ट या तो कभी भी कोई भी डायरेक्टरी फ्यूचर में बनेगी, पास्ट में बनी हुई है, प्रेजेंट में बनेगी, जो भी डायरेक्टरी बन रही है, या तो फिर वो डायरेक्टरी के अंदर भी डायरेक्टरीज बन रही है, उन सब के ऊपर एक ऐसा यूजर्स है जिस यूजर से हर एक हाई स्काई के अंदर बना हुआ डायरेक्टरी फाइल्स में जा जाके कभी भी वो कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। Okay. तो वो एक यूजर हमने ऐसा बनाया जो कोई भी डायरेक्टरी में जा सकता है। इसीलिए जो डायरेक्टरी 1 था या तो फिर डायरेक्टरी 2 था, कोई भी यूजर ने बनाया हुआ होगा, ईशान नाम का यूजर जो है वो हर जगह पे जा जाके एक्सेस कर सकता है। इसीलिए हम लोगों ने दिया था -R। आर आप नहीं देते Okay. हो तो हाई स्काई के अंदर जो इतनी डायरेक्टरी पड़ी हुई है बस इसमें ही जा सकता है, बाकी किसी में नहीं जाएगा। तो हम लोगों ने रिकर्सिव यानी कि डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी, डायरेक्टरी के अंदर और डायरेक्टरी, मतलब फोल्डर में सब फोल्डर, उसके भी सब फोल्डर, उसके भी सब फोल्डर, उन सब पे हम लोगों ने रिकर्सिव यानी कि -R जो है वो यूज किया। Okay. तो 3 अलग अलग परमिशन आप दे सकते हो। एक नॉर्मल CHGR पे CH own से, दूसरी परमिशन है ACL, तीसरी परमिशन है आपकी एडवांस ACL। जब डिफॉल्ट कर देना चाहते हो उस यूजर्स को तो डिफॉल्ट कर सकते हो। वो डिफॉल्टली क्या Okay. करेगा, ACL प्रोवाइड करेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट था यू मास्क। यू मास्क जो है वो आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। यू मास्क आपको किस तरीके से Okay. सेट करना। तो 3 अलग अलग टाइप में हम हाँ, लोगों ने यू उससे मास्क एग्जाम्स दिया। में भी क्वेश्चंस आते हैं ना। क्या बोल रहे हो? ये मास से एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते हैं। हाँ हाँ, एग्जाम में क्वेश्चन है यू मास्क। अब जैसे कि यहाँ पे ये एक्सेस आप कर रहे हो कि हाई स्काई के अंदर इतनी सारी डायरेक्टरीज है, तो जैसे कि आपको ये पर्टिकुलर डायरेक्टरीज फाइंड आउट करनी है तो आपको उसके लिए ग्रैप कमांड जो है वो यूज करना है। फाइंड कमांड आप यूज कर सकते हो। ग्रैप कमांड जो है एज एक स्ट्रिंग फाइंड आउट करने का, स्ट्रिंग यानी कि कोई भी वर्ड आप लिखते हो तो उसके लिए फाइंड आउट करना है तो आपको ग्रैप कमांड की जरूरत पड़ती है। तो मुझे Okay. यहाँ पे डायरेक्टरी 1 ढूंढना है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे आप ग्रैप जो है वो कहीं पे भी लिख सकते हो, ऐसे जरूरी नहीं है कि पीछे ही लिखना है। मैं यहाँ से ऐसा करूँ कैट etc पास WD, इसमें से मुझे ऐसा फाइंड आउट करके दो, तो ये भी पॉसिबल है। यहाँ पे आप चाहते हो Okay. ईशान नाम का यूजर फाइंड आउट हो तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल है। स्ट्रिंग फाइंड आउट करना है आपको। तो जब स्ट्रिंग फाइंड आउट करनी है तो आपको कुछ भी आप लिख सकते हो। अब आपका कोई भी फाइल हो, अब कोई भी फाइल के अंदर ये जो पास WD है या तो ग्रुप है उसमें से आप जो चाहे वो फाइंड आउट कर सकते Okay. हैं। आप चाहते हो ls-LL/हाई स्काई, उसमें से ओनली फॉर डायरेक्टरीज Okay. आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो।
जैसा कि सिर्फ और सिर्फ मुझे यहाँ पे यूज करना है कि जहाँ पे 3 लिखा हो वही फाइंड आउट करो। नंबर से भी कर सकते हो, नाम से भी कर सकते हम्म, हो। अब यहाँ से जैसे ऐसा मैं 17 लिखा डेट, इस डेट पे या तो हम लोग लिखिए यहाँ से इसी पर्टिकुलर हाई स्काई नाम के फोल्डर की ही बात हो रही है, उसी के अंदर सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे न्यू लिखा हो वही मुझे बताओ। तो लिखा है ओके। यूजर न्यू, तो बस वही दिखाएगा। आप चाहते हो कि इसके अंदर पर्टिकुलर कोई D1 नाम की डायरेक्टरी है, उसके अंदर आई फॉर ईशान, तो मैंने आई फाइंड आउट किया, पूरा नाम लिखोगे तो भी आएगा, तो ये भी यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। अब आप जो पाथ दे रहे हो ना उसके हिसाब से वो फाइंड आउट करके देते हैं। ओके। फिर आप यहाँ पे देते हो कि मैंने सिर्फ और सिर्फ उस स्लैश के अंदर, स्लैश की डायरेक्टरी में से मुझे फाइंड आउट करना है। तो पूरे स्लैश के अंदर, फिर उसके अंदर नहीं, सिर्फ स्लैश की ही बात हो रही है, तो स्लैश में जहां जहां पे आई लिखा हुआ होगा वो आपको यहाँ पे ढूंढ के देगा। आप चाहते हो कि पर्टिकुलर आगे की साइड पे आई हो, तो ऐसा कहीं है नहीं तो वो नहीं आएगा। फर्स्ट आई से चालू होता वो ओके। ऐसा कुछ, तो वो यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगा। आप चाहते हो कि यहाँ पे इसके अंदर से मुझे ये जो आर फॉर रिकर्सिव होता है, लेकिन जब उसके अंदर फिल्टर होगा, स्ट्रिंग जो है वो फिल्टर होती है, तो कौन सी लाइन, जो ये लाइन ओनली फॉर लाइंस के लिए, तो कौन सी लाइन जो है वो फाइंड आउट कर सकता है, तो ये अभी जो मैंने लिखा ना ये वाला, ये लाइन फाइंड आउट करने के लिए, सिर्फ पर्टिकुलर लाइन के लिए ये लाइन है ऐसे। ये आपको लाइन के थ्रू दिखाता है कि स्लैश के अंदर न्यू आए ऐसी कौन सी लाइन है। जब आपको लाइंस देखनी है ना तब इस तरीके से यूज होता है। ओके। ऐसे ऑप्शन बहुत सारे, जैसे आपको देखना है तो यहाँ से आप देख सकते डिपेंड करता है क्या देखना हैं। चाहते हाँ, क्या देखना है वो फाइल के अंदर से वो आप यहाँ पे यूज हैं। कर सकते हैं। तो ऑप्शंस और उसके यहाँ पे ये आपको सारे यहाँ से मिल जाएगा, किस तरीके से लिखना है वो भी वो फॉर्मेट आपको बता देगा। आप पहले ग्रेप लिखना चाहते हो तो पहले ग्रेप लिख सकते हो। ओके। यहाँ से आप लिखना चाहते हो कि ग्रेप डी, अब आप उस किसमें से आपको फाइंड आउट करना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। और आपको ये पाइपलाइन से नहीं करनी है और आपने यहाँ पे लिखा ग्रेप डी इन ईटीसी पास डब्ल्यू डी, अब इसमें तो आएगा नहीं, बट पास डब्ल्यू डी में से जहां पे डी लिखा हुआ है वो फाइंड आउट करके दो, तो वो ऐसे भी पॉसिबल है। ओके। आप यहाँ पे करते हो ग्रेप पर्टिकुलर ये, और इसके अंदर आपने लिखा ईटीसी पास डब्ल्यू डी, तो ये भी चलेगा। आप पीछे लिखो ग्रेप, आगे लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो स्ट्रिंग फॉर्मेट है तो वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही उसको फाइंड आउट करके देगा। आप ओके। चाहते हो कि यहाँ पे कि हाई स्काई के अंदर डायरेक्टरी 1 के अंदर कुछ ऐसा है लिखा हुआ, या तो D1 था ना, इसमें कुछ लिखा हुआ है या नहीं, तो वो बताएगा इज इट डायरेक्टरीज। वो डायरेक्टरी के अंदर आपको जाना है तो ls और डबल l कमांड है, ये ग्रैप कमांड से आपको नहीं होगा, तो आपको उसके लिए क्या करना है, ls डबल l स्लैश हाई स्काई स्लैश D1,
और उसको पाइपलाइन, क्योंकि वो दो कमांड हो गई, यहाँ पे जाने के लिए आपको पर्टिकुलर कमांड लिखना पड़ता है LS वो ये नहीं सोचेगा ग्रैब ग्रैब का काम है ढूंढना, लेकिन कहाँ से, तो हाई स्काई D1 से। अब उसको थोड़ी पता होगा कि स्लैश में जाना है, हाई स्काई में जाना है और D1 में, वो पता होता उसको, पहले आपको उसको ये रास्ता जो है बताना पड़ता है, उसके बाद वो फाइंड करता है। तब ऐसा लिखते हो तो वो फिर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ग्रैब हाई स्काई नहीं फाइंड आउट करता, D1 फाइंड आउट नहीं कर सकता, वो सिर्फ स्ट्रिंग फाइंड आउट कर सकता, उस फोल्डर में जा नहीं सकता, उसको ऐसी ऐसा कमांड है ही नहीं। उसके लिए पर्टिकुलर LS या तो LL जो है वो यूज करना पड़ता है आपको। ओके। और उसके बाद फिर आप उसमें से जो चाहे वो यूज करो। तो यहाँ पे इस तरीके से आपके ऑप्शंस जो है वो अवेलेबल होंगे। ओके। आप जब चाहो तब फाइंड कमांड भी यूज कर सकते हो। फाइंड कमांड जो है वो भी हम लोगों ने एक दो एग्जांपल्स उसके भी देखे हुए हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैं कुछ जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा फाइंड। अब मुझे फाइंड करना है, लेकिन पर्टिकुलर कोई पाथ सेट करो, कोई ऑप्शन दो, कोई एक्सप्रेशंस दो, ऐसा आप दे सकते हो। अब यहाँ पे आपको यूज करना है उसकी सिंटेक्स। अब सिंटेक्स के अंदर आपको ओके। क्या फाइंड आउट करना है उसके ऊपर डिपेंड है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा कि नॉर्मली इसी तरीके से फाइंड आउट कर लेता। फाइंड कमांड भी एग्जीक्यूट करते हो ना, तो मतलब जो रूट के अंदर जो भी आपने पाथ दिया है, पाथ नहीं दिया है, फिर भी आपका जो अवेलेबल है तो उसमें से वो फाइंड आउट करके दे देगा। तो जो डायरेक्टरीज आपको कुछ फाइंड आउट करनी है तो आपको सर्च करना है उसका पाथ। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हाई स्काई, तो वो आपको उसके अंदर क्या क्या है वो आपको बता देता है, फाइंड करके दे देता है। ओके। आप यहाँ पे चाहते हो कि इसके अंदर से पर्टिकुलर कुछ फाइंड आउट करना है आप, तो पर्टिकुलर क्या फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा टाइप, लोकेशन जो है फाइल का वो मुझे फिल्टर करना है। या तो फिर आप ऐसा कर सकते हो कि अ, जो भी उसकी कंडीशन है वो सर्च कर सकते हो। कंडीशन में जैसे कि मैंने डी यूज किया और मुझे उसके लिए नेम चाहिए। नेम के लिए आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा कोई भी जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया D1। तो एज अ पर्टिकुलर आपको देखना है तो ऐसे आप यूज कर सकते हो डी फॉर टाइप, डी फॉर डायरेक्टरी, और नेम जो है वो उसका क्या है, डायरेक्टरी 1। ओके। आप ऐसे F4 फाइल भी यूज कर सकते हैं, आपने कोई फाइल बनाई नहीं है। बाकी अदरवाइज आप फाइल और फिर यहाँ पे फाइल का नेम, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा file.txt, वो है नहीं इसके अंदर तो आएगा नहीं। ओके। तो सिंटेक्स होगा पाथ, उसका ऑप्शन, और ऑप्शन के बाद आप यूज करोगे उसका एक्सप्रेशंस। ओके। कोई भी डॉक्यूमेंट फाइंड आउट करना है तो डॉक्यूमेंट्स फाइंड आउट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे लिखा लाइक ये कोई यूजर में से फाइंड आउट करते हैं, जैसे कि यूजर
इस यूजर की बात करें तो मुझे ये फाइंड करना है कि फाइंड स्लैश, स्लैश के अंदर से मुझे आई नेम का मीनिंग होता है कि आप कैपिटल हो स्मॉल हो ऐसा नेम आपको सर्च करना है। और यहां से मैंने मुझे जो फाइंड आउट करना है उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा लाइक फाइल डॉट टीएक्सटी ऐसा लिखा। ओके, तो देखो परमिशन देना है। एक तो यूजर है, तो यूजर तो पहले तो परमिशन नहीं होगी पहली चीज। और मैं एक काम करूं यहाँ पे कि ये मुझे नहीं करना, मैं एक साथ यहां से मैंने कर दिया स्लैश mnt के अंदर एग्जाम्पल txt ऐसा लिख दिया। तो बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे कि या तो नॉर्मल आप ये जो यहाँ पे पर्टिकुलर आया उसको भी एग्जिस्ट कर सकते हो, यहाँ से सीधा बन जाएगा। तो जैसे ये जो है, हाँ एक और चीज, अंजलि नाम का यूजर जो है वो एमएनटी में बना नहीं सकता, तो मैं उसका पाथ चेंज कर दूँ, होम स्लैश जर्नी। अभी कुछ नहीं है उसमें तो ये चलेगा। आपने क्या किया, दो तीन चीजें साथ में की, फाइंड किया क्या, स्लैश, स्लैश में से आपने ऐसा नाम फाइल डॉट टीएक्सटी हो ऐसा नाम आपको फाइंड करना है। फिर चाहे वो एफ कैपिटल हो एफ स्मॉल हो, या तो फिर फाइल के आगे पीछे भी कुछ हो सकता है, जैसे फाइल 1 फाइल 2 ऐसा भी होगा तो भी चलेगा। और वो सब कुछ मुझे फाइंड आउट करके आपको देखना है। टू डबल ग्रेटर देन ओके, रीडायरेक्शनल रूल लगाया हुआ है। ये पूरा टोटली मैंने उसमें से जो जो एरर्स आई ना वो सब कुछ मैंने यहाँ पे ले लिया, और जो आउटपुट जो है वो आपको यहाँ पे बाहर दिख रहा है। तो जहां पे भी फाइल डॉट टीएक्सटी लगी हुई है उसका आंसर आपको यहाँ पे मिल गया। ये फाइल मैंने बनाई ही इसीलिए है ताकि मुझे फिल्टर हो के आउटपुट मिले, मुझे दिखे, शो हो। ओके। फाइंड एवरीथिंग, सब फाइंड करना है। एवरीथिंग में तो सब कुछ आ जाएगा फिर। हाँ सब कुछ, बट फिर वो फाइंड का मीनिंग नहीं रहता है। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ से टिल साइन स्लैश डॉक्यूमेंट्स उसमें से एलएस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स के अंदर से आपको, अब मैं पूरा लिखूं ना उसके अंदर कि ये नंबर भी आना चाहिए, परमिशन भी आनी चाहिए, ये उसका पाथ है, वो सब कुछ लिखूं ना तो भी आए। ओके, अभी मैंने यहाँ पे पर्टिकुलर लिखा, डॉक्यूमेंट जो है क्योंकि मैं अंजलि नाम का यूजर में हूँ। अब मैं यहाँ पे वो सेम प्रोसेस जो है वो यहाँ पे करूँ, तो डॉक्यूमेंट जो है वो इसका भी तो होगा, रूट का भी तो होगा। तो पर्टिकुलर आपको इस तरीके से फाइंड आउट करना है तो भी कर सकते हो। ओके, मुझे डॉक्यूमेंट्स में से ही सारी चीजें चाहिए, मुझे डाउनलोड डॉक्यूमेंट डेस्कटॉप उसमें जो जो पड़ा हुआ है उसमें से चाहिए। आप डॉक्यूमेंट की जगह पे जैसे कि मैंने यहाँ पे किया, हाँ एक और चीज,
अब यहाँ पे मैंने ऐसा लिखा है ना, मतलब ये जो यूज कर रहे हैं हम लोग, टिल साइन जो यूज कर रहे हैं, इसका मीनिंग होगा कि जो रूट के अंदर जितने भी उसके फोल्डर्स है बने हुए, जैसे कि डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड, उसी की ही बात हो रही है सिर्फ। उसके अंदर क्या क्या है वो देख रहे हो आप। फिर आप यहाँ पे ऐसा भी करोगे तो पर्टिकुलर रूट में क्या क्या अवेलेबल है वो एवरीथिंग फाइंड आउट करके देगा। ओके नंबर क्या है, कितनी फाइल्स है उसके अंदर, पाथ क्या है, वो सब कुछ। पर्टिकुलर अब RWS की परमिशन किसके पास है, सिर्फ RX की परमिशन किसके पास है, वैसा भी आप यूज कर सकते हो। फाइल का टाइप कौन सा है वो भी आपको एक्सेस करना है तो वो भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे जैसे कि मैंने किया फाइंड टेल साइन टाइप F। मैंने अंजलि नाम के यूजर में से किया। ओके तो ये सारे की सारी फाइल्स जो है उसके टाइप आपको बता देगा, इस फाइल का टाइप, इस फाइल का टाइप, TXT जो भी होगा, XMLB। ओके ओनली लिस्ट चेक करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टरीज का। यहाँ पे ये उसके ऑप्शंस है, मैंने नहीं बनाए, ये ऑलरेडी है, देखो फाइंड टिल साइन स्लैश, और यहाँ ये है ऑलरेडी। ओके तो जब ये अवेलेबल है तो ही आपको दिखेंगे, बाकी अलग से मैंने कुछ लिया नहीं। तो आपको ये एस पर्टिकुलर डायरेक्टरीज जो है उसके बारे में आपको देखना है कि ऐसा कुछ है या नहीं, या तो फिर है तो कहाँ पे है, ऐसा कुछ आपको देखना है तो भी आप देख सकते ओके हो। फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, टॉप, हेड, टिल, ओके ये नॉर्मल कमांड है। फिर उसके लिए आपको ये यूज करने की जरूरत नहीं है। टेल यानी कि लास्ट के 10 लाइन, हेड यानी कि ऊपर की 10 लाइन, पर्टिकुलर फाइल ओके में से। उसमें आपको 3 लाइन चाहिए, 2 लाइन चाहिए तो -A 2 लाइन, -A 3 लाइन, ऐसा आप कर सकते हो। उसके भी ऑप्शन है, जैसे आप यहाँ पे यूज करोगे टेल -हेल्प, तो वो भी आपको बता देगा। आपको वर्बस चाहिए, मतलब नीचे देखना है उसके प्रोसेस, तो भी आप देख सकते ओके हो। यहाँ पे सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको। या आपको ना टेल और वो सब देखना हो ना तो सिर्फ मैन कमांड से ही दे तो सही से आपको दिखेगा। ऐसे ओके पर्टिकुलर ऐसे उसके ऑप्शंस, पर्टिकुलर लाइन फाइंड आउट करनी है तो एंड यूज कर सकते हैं। पर्टिकुलर आईडी फाइंड आउट करनी है तो आईडी आप लिख सकते हो, PID, UID, GID, ये सब आप लिख सकते ओके हो। डन। तो ग्रैप कमांड, फाइंड कमांड, और ओके जो हम लोगों ने आज प्रैक्टिकल किए ACL के, वो आप एक बार गो थ्रू कर ले। ओके ठीक है, चलो तो ओके फिर हाँ यहाँ तक रखते हैं, कल मिलेंगे सेम टाइम। चलो ओके मैम। और हम्म। ब्लैक टी